वो बन तू महिला, उसमें बना फिल्म। भाजपा के शासन में हुआ ना कांड, और भाजपा के शासन में सभी हुआ है। चाहे महिला खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट हो, हम उसमें रहे। किसान आंदोलन में हम रहे। जब इनके लट बरसाए, इस पर कौन फिल्म बनाएगा? है मर जाएगी तू फिल्म बनाने में, समझे नहीं? और कह रही है फिल्म नहीं देखेगा, मेरे को नहीं देखेगा तो देशद्रोही है। बताओ पूरे दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत। आज हम बात करेंगे कंगना रनौत को लेकर, जो उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन में रेप हुए, हत्याएं हुई। और हमारे साथ जो नंदा भाई राजपूत हैं, ये भी 13 महीने किसान आंदोलन में रहे, तो बताएंगे कैसा कुछ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, हम तो कुछ किसान आंदोलन में रहे और हमारी माताएं बहनें बेटियां थी हैं, जो कम से कम इतना बड़ा एक आंदोलन था, जिनके लिए रोटियां बेलती थी, सब्जी खाने पीने की तैयारी भी करती थी और हम साथ में संघर्ष भी करनी थी। हमारा मनोबल भी बढ़ा रही। और कोई अपनी माताओं बहनों के साथ किस तरीके से रहता है, हो सकता है किसी के इनके परिवार में इनके माँ भाई इनके साथ कुछ ऐसा गलत हरकत करते होंगे तो इन्हें इल्ज़ाम लगाने में आनंद आता हो है। मगर हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। किसानों के यहाँ तो माताओं बहनों को क्या सम्मान दिया जाता, और किसान भारत माताएँ, ये तो साक्षात भारत माता, उन पर कोई इल्ज़ाम इस तरीके का लगाए तो मुझे लगता है वो महिला जो मानसिक रूप से बीमार है, अपने बारे में बताए ना। भाई 12 साल की उम्र में घर से भाग गई भगोड़ी, इसको इतनी बड़ी खुजली थी है, फिल्मची बनना चाहती थी और वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद भी इसकी हालतें क्या हुई, इसके वीडियो वायरल हुए और इसने खुद कहा कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, हर जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। काय कंप्रोमाइज़? आप समझ रहे हो ना, कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है? फिल्मों में काम पाने के लिए इस कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। और कह रही हर डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने मेरा शोषण किया है, मेरे साथ मुझे कंप्रोमाइज़ के लिए मजबूर कर दिया। और सारे काम करे, हीरो ने भी करे, विलन ने भी करे, और डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने भी इसके साथ कंप्रोमाइज़ हो गया इसका। और कंप्रोमाइज़ के बल पे से फिल्मों में काम मिल गया और उसके वहीं से शोषण हो रहा। उसके बाद नशा भी करने लगी। नशा भी हैवी वाला करती थी, महंगे वाला नशा, और बड़े बड़े नशे करे। उसके बाद डिप्रेशन की गोलियाँ खा रही थी और शराब भी पीती थी। और शराब जो पीती थी उसके अब्बू सलेम के साथ शराब पीती थी तबीयत से। और उसके बाद ये मेंटल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं है, डिप्रेशन की बीमारी है। और डिप्रेशन में मुझे लगता पागल है ये महिला, और इसका इलाज होना चाहिए पागल खाने। और ऐसी महिला का जो सांसद जो है, संसदीय जो है ना, निलंबन होना चाहिए। सांसद इसका निलंबित हो, सांसदगिरी से ख़त्म करा जाए इसको। राष्ट्रपति अपने संज्ञान में ले कि जो महिलाओं का अपमान कर रही हो, जो देश की किसान माताओं का अपमान कर रही हो, उसके साथ बीता भी क्या था। पहले कह रही थी 100 रुपये में, 500 रुपये में किसान बिकती हैं महिलाएं। एक ऐसी बात बोली तो इसके साथ क्या करा। एक किसान माँ की बेटी जो जवान थी, दिया कान के नीचे इसके, समझे, बिजली से कड़क गई थी, इसकी आँख चुंदी आ गई थी। तब इसको समझ नहीं आया तब ये हिल गई थी, कह रही आतंकवादी हैं। तो ये तेरे साथ जो रहा आतंकवादी, जब नहीं कहा तेरे डायरेक्टर जब आइसपाई धप्पा कर रहे थे तब कौन थे वो? आतंकवादी थे, प्यार करने वाले थे। क्या थे तेरा जो शोषण कर रहे थे? कंप्रोमाइज, टांग उठा के, टंगना उठावत है। ये टंगना उठावत ने जगह जगह कंप्रोमाइज किया है। टांग उठाई कंप्रोमाइज, टांग उठाई कंप्रोमाइज, टंगना उठावत हो गई है। और फिर इसका छज्जा टूटा, छज्जे पे तो धर्म से गिरी। वो तो मोदी जी बड़े रहम दिल हैं, सब बड़े नाजुक दिल वाले हैं। इसके गिरने से पहले गोदी में उठा लिया टंगना उठावत को, और कह रहे ये ले मुंह में डाल दिया इसके टिकट है। फिर आ गई है वहाँ से टांग उठा के, फटाक से आ गई। और फिर भाई संसद में भी टांग उठा के आई है, कंप्रोमाइज के बल पे। सर आप कह रहे हैं कि ये मेंटली एब्सेंट है। भाजपा जानती है कि मेंटली एब्सेंट, तो टिप क्यों दिया? हाँ, तो अपने बलात्कार को तो कंप्रोमाइज बता देती है। इसके साथ जो हुआ, शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, जो भी हुआ, तो इसे कंप्रोमाइज। सांसद का कंप्रोमाइज नहीं करा इसने, खुद कहा है इसने। सांसद तो अब बनी है, तो आप क्या मानिए जो कर्म जो किए हैं, जो हुआ है कुकर्म, उन पर तुमने मुकदमे दर्ज कराए। कितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने तुम्हारे साथ बलात्कार करा, उसे तो कंप्रोमाइज बता रही है। और पहले कहती थी मेरा शोषण कर दिया, मेरे साथ नौचा, मेरा ये करा वो करा। अब तू बिल्कुल सती सावित्री हो गई है बेशरम महिला, लांछन लगा रही है देश की किसान माताओं में। हम किसान आंदोलन में रहे, हर जगह रहे, और उनमें रहे उस प्रोटेस्ट में। जो महिला खिलाड़ी थी वो बताओ फिल्म बनाती है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी को बदनाम कर रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में जानती है? उसके घर में 3-3 पीढ़ियों में प्रधानमंत्री रहे। पिता उनके प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री, उनका बेटा प्रधानमंत्री, और ये पहली महिला जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। आयरन लेडी कहा पूरी दुनिया ने उसे, उसका लोहा माना उसकी बात का, पूरी दुनिया ने, समझे नहीं। और उसमें क्या करा अटल बिहारी वाजपेयी, जो इनके आका थे भाजपा के, उन्होंने भी कहा, क्या कहा इंदिरा गांधी को? कहा ये तो शक्ति है साक्षात। तो उन्होंने शक्ति कहा और कहा हिम्मत वाली महिला है, इसने वो करके दिखा दिया, कोई दुनिया में नहीं कर सकता था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 बना दिए इसने।
और उस महिला के बारे में ये कह रही है, तो ये कहाँ पहुँचे टंगना उठावत, इसको अकल नहीं है। उसे कह रही थी बेवकूफ़, इंदिरा गांधी कह रही बेवकूफ़, और खुद कौन है, तो इसे मेंटली डिस्टर्ब ही कहेंगे। और मेंटली डिस्टर्ब इतना नहीं है कि संसद में जाके पहुँच जाएगी, राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगी। भाई मोदी जी लाए अपने लिए कि हमारी पार्टी के लिए काम करेगी, हमारे लिए सोचेगी, मगर नहीं, इसका आकर्षण बन गया वही। पहले उससे भी नाराज़ हो गए थे मोदी जी, कैसे वो ये मती मरानी आई थी, वो उन्हें भी राहुल गांधी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो भी जाके कहती थी फिलहाल के दिख रहे हैं राहुल गांधी के उड़ते हुए चुम्बे। तो एक बात होता है, इन्हें राहुल गांधी में बड़ा आकर्षण हो जाता है नौटंकी वालियों, और ये फिल्म वाली है फिल्मची, इसका भी आकर्षण हो गया। ये खुद तो चिलम पी के आती है और नशे में बताती है राहुल गांधी को कि उनकी आंखों में नशा, उनकी बॉडी में नशा, सस्ता नशा कर, तू कौन सा महंगा करती है बता। बूट पॉलिश सूंघती है, पता सिलोचन सूंघती है, पेट्रोल सूंघती है, डीजल सूंघती है, मिट्टी का तेल सूंघती है, या कोकिन पीती है, चरस पीती है, गांजा पीती, क्या पीती है, चिलमची है। और उसमें ही निगाह है, क्योंकि इसका दिख रहा कि भाई ये तो क्या है, राहुल गांधी की तरफ इतना आकर्षण है कि रात को फोटो लेके बैठ जाएगी, उसकी अच्छी खासी फोटो है। फिर कहेगी अरे टोपी लगा के देखेगी राहुल गांधी के, टू बना के टोपी कि मैं जानूँ कैसे लग रहे हो। तो उसके बाद देखेगी अरे ये अच्छे नहीं लग रहे, टीका लगा के देखेगी कि अरे मेरे सनम कैसे लग रहे हो। तो उसके बाद टीका लिखाएगी, फिर देखेगी अरे अरे मेरे कैसे लग रहे हो बाबू, सोना बाबू है। फिर वो डाल देगी जीसस क्राइस्ट का, ये हालत है इसकी। और फिर सुबह डाल देगी उसको टूट पे और कह देगी, जाति पूछेगी, अबे तो तेरी किसी पीटी से लेने से क्या मतलब है। मगर इसका आकर्षण बन गया है। राहुल गांधी को मतलब नहीं है कि भाई अपना शोषण करा करा के कंप्रोमाइज़ करके टांग उठा के जो संसद में आ गई है, जिस मर्जी को उल्टा सीधा बोलती है। राहुल गांधी में से आकर्षण इसका भी बढ़ गया है। और रात को फूल ले लेती होगी और तोड़ती होगी, राहुल मेरा नाम लो, राहुल मेरा नाम लो, मेरा राहुल मेरा नाम लो। तो ये मतलब एक तरफा दीवानी हो गई है, उसके पीछे पड़ी है राहुल गांधी। क्योंकि देख लिया ना, राहुल गांधी का स्टेमिना अच्छा है, वर्जिश भी करता है, शरीर भी मजबूत है, और भाई हजारों किलोमीटर पैदल चला है वो। तो ये स्टेमिना है, कल मोदी जी इतना किलोमीटर नहीं चल पाते होंगे। तो लगा ये अच्छा है, तो ये कम से कम अपने मुखमंडल से मेरा नाम ले देगा तो मैं और मेरा आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा मुझे। तो वो दीवानी हो चुकी हैं, तो दीवाने और अब इससे दुखी हैं मोदी जी। तो है इसकी भी बुरी हालत, उसकी भी बुरी हालत हुई थी जब उसे उड़ते हुए चुम्मे देख रहे थे। देखा मीठी जनता ने, ये चुम्मा इसको बना दिया अम्मा और निकाल दिया कि तू है निकम्मी, चल भाग यहाँ से। अब देखो कहाँ है, ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, किसानों के बारे में, किसानों के साथ, किसान माताओं के साथ एक बार गट्ठर रख सर पे, अब बोझा ढोले जरा 2-4 किलोमीटर, पता चल जाएगा, रीढ़ की हड्डी तेरी टूट जाएगी, समझी ना। टांग उठा नहीं पाएगी कभी टांग। नहीं खिलाफ हाँ। क्यों हैं किसानों के, बयान क्यों करती है भाई क्या है कि वो तो अपने आप वो नौटंकी है। मैं कह रहा हूँ मेंटली डिस्टर्ब, इसकी जुबान में खुजली है, इसकी खुजली ठीक नहीं हो रही है, खुजली नहीं है। किसी किसान ने अगर ढंग से वो दे दिया ना, है पहले एक वो आती थी घासी आती थी जिसके जीभ पे खुजली होती थी, जानवर के उसके रगड़ देते थे। तो कोई किसान के हाथ में लेगी ना, किसान महिला के तो मुँह में डाल देगी और रगड़ देगी खड़ खड़ करके, जुबान सही हो जाएगी। जैसे मोदी जी की जुबान जो टंग ऑफ स्लिप हो जाती है, तो इसकी भी जुबान में खुजली है बदतमीजी करने की, किसी के बारे में कुछ भी कह देती है। तो मेंटली डिस्टर्ब है। वहाँ निक्कासी तो करा, सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी मोदी जी बोल गए, वो बोल गए उसमें लवलम भोजनम। मैं आज तक ये देखने लगा ये डिश कौन सी है लवलम, और भोजनम कहाँ है, वो कहाँ भोजनम किया है, कौन सी लवलम डिश है। तो ऐसी भाषा का फिर कहते हैं टंग ऑफ स्लिप हो। तो भाई इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए ना डॉक्टर, अच्छे मिले हुए, इलाज कराओ जुबान का। किसी को खुजली है, किसी को टंग ऑफ स्लिप है, तो ये राष्ट्र तो बर्बाद हो जाएगा स्लिप करके दोगे तुम। तो जब भी तो फिसल रहे हैं देश के रोजगार, देश के शिक्षा संस्थान फिसल गए, टूट गए सब है, रोजगार की स्थिति कमजोर है, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच पा रही है। उस पर फिल्म नहीं बना रही है कंगना, टंगना उठावट है, विनेश फोगाट पर नहीं बना रही है, उस पर बनाए, साक्षी मलिक पे बनाए, विनेश फोगाट पे बनाए, उसमें बना के देख, समझे। बना मैं फ्री में एक्टिंग कर लूँगा उस फिल्म में। कौन सी एक्टिंग एक्टिंग विलन बनूंगा उस फिल्म में मैं। अच्छा। हाँ, ब्रजभूषण सिंह, आई एम ब्रजभूषण सिंह मैं बनूंगा, फिर बताऊंगा। और तू बन विनेश फोगाट में, बताऊँ कैसे शोषण करता था, कैसे नोचता था, कैसे खुशखबरी देता था, कैसे मेडल जीत के कैसे झावासी देता था, ये सब बताऊंगा मैं। तुझे पता चल जाए कैसे शोषण करता था ब्रजभूषण सिंह, समझी। ये मैं बन के दिखा दूंगा। तो ये फ्री में एक्टर मिल रहा, विलन, और टनाटन विलन मिला है, समझी ना। और तू बन फिर उस बकवास, तू बन वो जो पूर्व सैनिक की पत्नी थी मणिपुर में, वो बनना। उस पर से बयान दिया तूने, तेरी चोंच बंद हो गई होगी, उस पर बन, जिसका निर्वस्त्र करके घुमाया वो बन तू महिला,
उस पर बना फिल्म। भाजपा के शासन में हुआ ना कांड, और भाजपा के शासन में सभी हुआ है। चाहे महिला खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट हो, हम उसमें रहे, किसान आंदोलन में हम रहे। जब इनके लट बरसाए, इस पर कौन फिल्म बनाएगा? है मर जाएगी तू फिल्म बनाने में, समझे नहीं? और कह रही है फिल्म नहीं देखेगा, मेरे को नहीं देखेगा तो देशद्रोही है। बताओ, पूरे देश के लोगों को देशद्रोही, 150 करोड़ देशवासियों को है, बताओ ये देशद्रोही कह रही है? अरे तो देशद्रोही नहीं भाई, पैसे नहीं है। 90 करोड़ लोगों को तो 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, पैसे कहाँ से लाएंगे फिल्म देखने को? है तो 150 करोड़ देशवासियों को दे दे 500 है, देख फट जाएगी पूरी दिमाग की नस। पूरा देश समझे लेने लगेगा तेरी फिल्म के लिए टिकट, पैसे तो दे, वह पूरी फट जाएगी, दे नहीं पाएगी तू, समझे? हाँ, इसकी नस फट जाएगी, दिमाग की खोखला फट जाएगा। टैक्स फ्री कर लेगी तो भी फट जाएगी इसकी, पैसे नहीं दे पाएगी। हाँ, पूरा देश लेने पे तैयार हो जाएगा इसकी फिल्म की टिकट, पैसे दे तो सही है। पूरा ख़त्म हो जाएगा खेल, पूरा का पूरा खोखला फट जाएगा तेरा। हाँ, सबके सब आ जाएंगे जब लेने तेरी फिल्म देख लेंगे पूरी, फिर हिल जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टंगना उठावट जो कंप्रोमाइज़ करके आती है, कंप्रोमाइज़ अपने बलात्कार को कंप्रोमाइज़ बताती है, और देश की भारत माताओं पे इस तरीके का लांछन लगाती है तो कहीं कुलक्षणी है तू? देश के किसानों पर, अपनी माताओं बहनों के, हम लोग हमारा खून फूंक दिया पूरे देश है, मतलब क्रोध में है। किसान ही नहीं, हर कौम, हर धर्म, हर जाति का आदमी क्रोध में इस महिला के ऊपर। तो ऐसी पागल महिला को, मेंटली डिस्टर्ब महिला को, जिसे पागल खाने में होना चाहिए था, उसे संसद में किसने भेज दिया, ये सोचने का विषय है। जिंदाबाद भारत।